ये लोग प्रोफेशनल किलर्स हैं। पहले ये तुम्हें निहत्था करेंगे, उसके बाद तुम्हें डराएंगे और तब तक डराएंगे जब तक तुम्हें मार न दे। तुमने तो कहा था फोन्स बंद है। हाँ, बंद ही है। हेलो कमांडर हॉल। हाँ, आपके दरवाजे पर खड़ी वो जो छोटी सी फौज है वो मेरे कंट्रोल में है। तो आप कुछ काम की बात कर लें। अगर आप फोन को स्पीकर पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अच्छा होगा सब सुने। ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, तो शायद हम सबका वक्त, मेहनत और खून बर्बाद ना होता। मैंने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब ना आपके पास बिजली है और ना ही कोई कम्युनिकेशन। कोई नहीं जानता कि आप मुसीबत में हैं और ना ही कोई मदद मिलेगी। आपके ऑफिसर की बात मेरी साथी सिमोन से हुई थी, ना कि किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से। हेलो, आपने जिस आदमी को पकड़ा है वो मुझे चाहिए। उसे मेरे पास भेज दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। इतनी आसानी से? इतनी ही आसानी से। नहीं हो सकता। स्कॉर्पियन, मैं जानता हूं कि तुम सुन रहे हो। जरा इन्हें मेरे बारे में बताओ। इसका नाम है लास कोहेगन। ये एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जो ज्यादातर गैर कानूनी काम करते हैं। मतलब वो जो छोटे देशों को तबाह करता है? सभी छोटे नहीं थे। अब जो हम सब कुछ जानते हैं तो तुम खुद ही बाहर आकर इन भले लोगों की जान क्यों नहीं बचा लेते? इन्हें अपने घर लौटकर बची हुई छुट्टियां आराम से एंजॉय करने दो। अभी भी वो जा सकते हैं, ज्यादा देर नहीं हुई है। इस सवाल का जवाब तुम्हें कितनी बार दूं? ये आखिरी है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं ये पहले सुन चुका हूं। कमांडर हॉल, जिस शख्स को आप बचा रहे हैं वो झूठ बोलने में माहिर है। सच कहूं तो धोखा देने में वो मुझसे भी 2 कदम आगे है, बल्कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो इस वक्त भी आपसे झूठ बोल रहा है। क्या उसने बताया कि आप ही की ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी आपसे गद्दारी कर रहा है? या फिर उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दुनिया को राख कर सकती है? वो एक धोखेबाज है, वो एक खूनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी अगर आप उसे मेरे हवाले कर दें। मैं तुमसे कह चुका हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कमांडर, क्या इस अजनबी की जान आपके साथियों से बढ़कर है? पर क्या होगा डैनियल चू का, या डेविड जेफरसन का, लुई और मारिया ग्यूटेरेस का, कार्ली और रिबेका का? क्या स्कॉर्पियन की जान इन सभी की जान से ज्यादा कीमती है? स्कॉर्पियन के लिए आप इन सभी को कुर्बान करेंगे? बहुत हुआ, मैं बाहर आने को तैयार हूं, लेकिन आने से पहले मुझे गारंटी चाहिए कि यहां मौजूद लोग और इनके परिवारों को कुछ नहीं होगा। मेरा वादा है। 10 मिनट बाद मैं बाहर आऊंगा। देर मत करना। फोन फिर से चेक कीजिए कमांडर, हो सकता है लाइन कुछ देर के लिए चालू रहेगा ही हो। नहीं है। तुम ये कुर्बानी नहीं दे सकते। मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रहा, मैं बस बाहर जाने वाला हूं। तुम अकेले उसकी फौज का सामना करोगे? मैं अकेला ही काफी हूं। शील्ड्स के होते हुए ये जगह कोई भी हमला झेल सकती है। जाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम बाहर जा रहे हो या नहीं? हम उसे जाने नहीं दे सकते। दे सकते हैं। क्या आपने बाहर खड़ी फौज नहीं देखी? हम फिल और बेंसन को खो चुके हैं और आज उनके पास जाने का मेरा मूड नहीं है, वो भी इस चूतिए के लिए। तुमने उसकी बात सुनी है? वो हमारे परिवार के पीछे आने वाला है और मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये साला झूठ बोल रहा है। मेरी माने तो इसे जाने देते हैं। नहीं, हम उस कमीने लार्स के सामने घुटने नहीं टेक सकते, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, एक सन की इस बिल्डिंग को उड़ाने आ रहा है, इसमें इसकी गलती नहीं। क्या पता इसकी गलती है या नहीं। स्कॉर्पियन चाहता तो हमें कभी भी मारकर निकल जाता। उसने ऐसा नहीं किया। मैं इसके साथ हूँ। वो ऐसा इसीलिए भी कर रहा होगा ताकि वो हमारी मदद से बच सके। इससे लार्स झूठा तो साबित नहीं होता। एक बात समझ लो, जब तक लाज मुझ तक नहीं पहुंचता वो नहीं रुकेगा। अगर मैं अभी बाहर नहीं गया तो वो अंदर आएगा अपनी पूरी फौज के साथ। जो बाहर खड़ी है वो एक छोटी सी टुकड़ी है। तो ठीक है, तुम्हें पीछे के दरवाजे से भेजते हैं।
पर अकेले नहीं जाओगे। तो तुम उनकी फौज को शील्ड हटाकर अंदर आने दोगे? अंदर नहीं आने देंगे, उन्हें करीब आने देंगे, फिर उन पर हमला करेंगे। ये प्लान क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। पर कुछ भी हो जाए हम इसे उनके हवाले नहीं करेंगे। एक बार वो यार्ड तक आ जाएंगे तो हमारे जाल में फंस जाएंगे। कैसे जाल में? पिछला दरवाजा यार्ड के सबसे गहरे हिस्से में है, यहाँ पर, और ऑफिस की करीब 3 दर्जन खिड़कियां दरवाजे की ओर हैं। हम उन पर तैनात होंगे तो उन्हें लगेगा कि हम इसे उनके हवाले कर रहे हैं। उनका भरोसा जीतने के लिए एल्सन पिछले हिस्से की शील्ड खोलने का रास्ता ढूंढ निकालेगा। तो जैसे ही चारे पर उनकी नजर पड़ेगी वो आगे आएंगे हमारी पोजीशन के ठीक नीचे, और तब हम उन पर वार करेंगे और उन्हें भून कर रख देंगे। देखिए, हम शील्ड्स को आज पहली बार एक्टिवेट करने जा रहे हैं और मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम कि आइसोलेटेड ओपनिंग्स वैसे ही काम करेंगी जैसा तुम चाह रहे हो। हाँ, तो काम पर लगो। शायद वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। हाँ, पर हमारे पास यही इकलौता रास्ता है। उन्होंने हमें यहाँ बंद किया है, हम मदद नहीं बुला सकते। तुम खुद भी ये कह चुकी हो। बस कुछ वक्त की बात है, फिर वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे, पर ऐसा करने से वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। देखो गाइस, ये मेरे ऑर्डर्स नहीं है। मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं करने वाला हूं, पर मैं हाथ पर हाथ धरे किसी और को अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने दूंगा। अगर मैं मरूंगा भी तो अपनी शर्तों पर, उनकी नहीं। अगर उनसे लड़ना है तो हमें भी हथियार चाहिए होंगे। हमारे पास दुनिया में बने सभी हथियार हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या चुनोगे? पहले देखूं तो यहाँ पे क्या है। आंखें सेक लो भाई, और बाकी सभी अपने हथियार चुन लो। मैं देख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे लेकिन ये किस काम आएगा? देखो, उससे दूर रहने में ही भलाई है। ये जब जीने की वजह ना बचे तब के लिए है। हे, आओ जरा ये देखो। क्या मिला तुम्हें? बहुत अच्छे। क्यों? हमारे वॉकीज अभी भी काम कर रहे हैं। बाकी रेडियोस पर लार्स हमें सुन सकता है, लेकिन इसके साथ हम सेफ रहेंगे। ठीक है, सभी एक एक उठा लो। कपड़े बदल लो। वैसे तुम्हारा नाम स्कॉर्पियन क्यों रखा? तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पर जरूर कोई और नाम होगा। घुमा के सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं। समझ गया, तुम अपना नाम नहीं बताना चाहते। ये तो बता दो कि लार्स को हेगन को कैसे जानते हो? एक वक्त था जब हम पार्टनर्स थे। मैंने बहुत से गलत काम किए हैं कमांडर, बस और नहीं करना चाहता। आप मुझे जानते तक नहीं कमांडर। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? आज जो हम कर रहे हैं उसके बदले डबल पगार मिले तो भी कम है। जानते हो, हमारा काम खतरों से भरा रहता है। इसका तुमसे लेना देना नहीं है, अब नहीं रहा। आज हमारे साथियों का खून बह चुका है, उसका हिसाब किसी को तो देना होगा। एक बात अब भी समझनी बाकी है। तुम्हारी टीम का वो आदमी जो उनके साथ मिला हुआ है, उन्होंने वैन पर हमला किया क्योंकि वो जानते थे किसी ने लार्स को बताया कि तुम मुझे लेकर जा रहे हो। 2 मिनट बाकी है। कॉपी दैट। सभी अपनी पोजीशन ले लो। मेरे बोलने पर निकलना। कॉपी दैट। गुड लक। लक जैसी कोई चीज नहीं होती। वो तो आज पता चल ही जाएगा। चलो, एक दूसरे का ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट। वैसे वो हमें एक माइक्रोचिप तो दे ही सकता था जिससे हम अपनी जान बचा लेते। कोई माइक्रोचिप है ही नहीं, सब उसके दिमाग में है।